क्लास 4 ऑफ योर कंपनी लॉ रिवीजन सीरीज। आज का जो टॉपिक है वो है आपका MCA 21 जो आपके शॉर्ट नोट्स में, या आप कह लो कि एक ये वाला जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, बट आपको ज्यादा समझ में तब आएगा जब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो बताऊंगी। ठीक है, हम पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे और हम थ्योरी भी रिवाइज करेंगे। नाउ ये जो आपका चैप्टर 1 है ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है, इसमें आपका पूरा MCA 21 गिवन है। ये वाला जो चैप्टर है देखो ये मेरी बुक का ही है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ये सब हमने कल अपनी क्लास में ऑलरेडी कर लिया है कवर। इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एंड आज हम जो करेंगे वो करेंगे अब ई गवर्नेंस MCA 21, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन, एजेंसीज, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड ऑल करेंगे। सो नाउ ई गवर्नेंस क्या है, MCA 21 ये कब आया पता है? ये आया 2004 में, उससे पहले MCA नहीं था। MCA आया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो वेबसाइट है वो आई हमारी 2004 में। नाउ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और ई गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ IT to the government functioning in order to bring about simple, moral, accountable, responsive and transparent governance। हमने अभी बहुत देखा, हमने ये भी देखा कि जो हमारी कंपनीज एक्ट 2013 है उसका मेन पर्पस था टू हैव अ कॉर्पोरेट, मतलब टू प्रमोट एंड हैव गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? जो कॉर्पोरेट है उसमें जो काम हो वो बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ और सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट हो। मतलब हमें पता हो कि अगर ये काम किया है तो उसके पीछे कौन बंदा है, किसके साइन लग रहे हैं, कौन क्या है, तो विद अ क्लिक सेकेंड्स आपको पता चल जाए कि ये कैसे हो रहा है। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी हो, राइट। इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, रिक्वायरिंग द प्रोविजन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, री इंजीनियरिंग of the procedure for better process of services। अब MCA 21 जो है ना has been a part of mission mode projects of the government of India, bagging several accolades in the past। तो इसमें क्या हुआ, आपका V2 V3 आपने सुना होगा, V2 V3। अब जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको आइडिया होगा V2 V3 क्या है। ठीक है, V2 V3 बेसिकली कुछ नहीं है, एक इंटरफेस जो है वो चेंज हुआ है। V3 थोड़ा सा स्मूथ, थोड़ा सा बेटर हुआ है। अब इसमें धीरे धीरे करके क्या हो रहे हैं, जो आपके V2 पोर्टल पे जो ओल्ड आपका सर्वर था उस पे से शिफ्ट हो रहे हैं V3 पे। पहले इस पे सिर्फ और सिर्फ LPs के फॉर्म्स थे। ठीक है, देखो फ्रॉम March 8 2022 ऑल द LP e-filings वर अपग्रेडेड एंड माइग्रेटेड टू MCA V3 पोर्टल 9। मतलब ये होते रहते हैं अपडेट, जैसे जैसे आपका प्रोग्राम सर्वर एनहांस होगा धीरे धीरे वो पूरा सिस्टम आपका चेंज हो जाएगा। अब हमें ये तो पता है, हम अपना वेबसाइट खोलते हैं, हमें MCA 21 पता है, लेकिन हमें क्या पता है कि MCA 21 क्या हमें पता है कि एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं और क्या उनका रोल होता है? तो देखो ROC, जहाँ पे सारे फॉर्म्स फाइल होते हैं। ROC मीन्स द रजिस्ट्रार, जॉइंट असिस्टेंट, एडिशनल डिप्टी हैविंग द ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग कंपनीज एंड डिस्चार्जिंग वेरियस फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। और ये बिल्कुल मत समझना कि ये टॉपिक बिल्कुल वेस्ट है, ये टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, आ सकता है, और आपकी नॉलेज के लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टूडेंट्स जो न्यू सिलेबस में है उनके लिए तो ये है ही अच्छा खासा जो कंटेंट है वो आपकी बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले एजेंसी में कौन आएगा? ROC। नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर कौन होता है, कहाँ पे उसकी अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है, अभी हमने देखी थी। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कहाँ पे इसकी अप्रूवल की जरूरत होती है, जो हमने अभी रिसेंट रिवाइज किया था। कहाँ रिवाइज किया था, मैं एक हिंट दे देती हूँ, ऑडियो में, AGM की ऑडियो में। इसमें हमने अभी रिसेंट 2 दिन पहले जो मैंने ऑडियो डाली है उसमें इसका जिक्र है, मैं बता देती हूँ। चलो सेक्शन 111 में, ठीक है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला है। तो is in charge of respective region, each region comprising number of states and union territories. They supervise the workings of ROC and official liquidator working as their regions। ठीक है, तो यहाँ पे CG ने जो भी अपनी पावर्स हैं वो किसको डेलीगेट की गई है? RD को। अब दिल्ली का कौन है जरा मुझे बताएगा कोई, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट कि RD दिल्ली का कौन है, या आपके स्टेट का कौन है, सर्च करके बताओ, ये प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। ओके, नाउ official liquidator means who appointed under section 359 of the Companies Act 2013।
13। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आरओसी, सेकंड आरडी, थर्ड ऑफिशियल लिक्विडेटर। ये हमारी कौन है, एजेंसीज अंडर एमसीए। Serious fraud investigation officer. It is expected to multidisciplinary organization consisting of experts. Multidisciplinary organization मतलब एक जगह बहुत सारी मल्टीपल यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, consisting of experts in the field of accountancy, forensic law, IT, investigation, company law for detecting and prosecuting for prosecution white collar frauds. सेक्शन कौन सा होता है इसका, देखो यही चीजें हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं, हमें रिवाइज करने में जो भी हमें पॉसिबल लगता है हमें रिकॉल करना है, तभी तो अच्छी बात बनेगी। ये है आपका एनएफआरए। एनएफआरए कहाँ पढ़ते हैं हम, ऑडिट में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद। एनएफआरए क्या होता है, इसकी वाइड पावर्स हैं। ये क्या करता है, ये टू रिकमेंड एनफोर्स मॉनिटर क्या, द कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग standards, the compliance of accounting and auditing standards. NCLT is the last agency under MCA 21. Constitution of NCLT is a step move towards improving and easing all the judicial matters related to company law under one roof. ठीक है, ये सारी क्या हो गई बेटा, आपकी एजेंसी हो गई। सो कीपिंग इन टाइम विद ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, द वर्ल्ड ओवर एमसीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड MC 21 प्रोजेक्ट टू एनेबल all easy and secure assets to MCA service in the best manner. हर चीज क्या होगी, आपको फेस टू फेस मैनुअल जाके लाइन में लगकर ये काम करने ही नहीं पड़ेंगे। MCA 21 पे सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा और इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट, टाइम सब सेव होगा। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और क्या है, देखो ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए, फ्रंट ऑफिस होता है, बैक ऑफिस होता है, तो इसमें क्या क्या होता है ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, पर लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये बोलूंगी पढ़कर जरूर जाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरओसी ऑफिस अंडर एमसीए, इट इज बेसिकली बैक ऑफिस ऑफ MCA 21। जो आरओसी का है वो बैक ऑफिस है। हमने यहाँ से क्या करा, हमने यहाँ से फॉर्म फाइल करा, ई फाइलिंग करी, उसके बाद वहां पे जो बैक ऑफिस में आरओसी क्या करेगा, चेक करेगा कि जो भी प्रॉपर फॉर्म है वो भरा है, नहीं भरा है, और क्या कोई प्रॉब्लम आई है। वैसे तो सारी स्क्रूटनी वहीं हो जाती है। फ्रंट ऑफिस इंटरफेस ऑफ कॉर्पोरेट विद पब्लिक यूजर्स विद MC 20 सिस्टम। फ्रंट ऑफिस में क्या है, सुनो, इंटरफेस है ऑफ द कॉर्पोरेट विद स्पेसिफिक विद पब्लिक यूजर्स विद MC 21 सिस्टम। चैनल्स क्या है, इसमें भी एक फ्रंट ऑफिस है, एक रजिस्ट्रार फ्रंट ऑफिस है, वर्चुअल और ये। ठीक है, वेबसाइट, कंप्यूटर फैसिलिटी टू फाइल स्टैट्यूटरी फॉर्म डिजिटली, जो आपके वर्चुअल फ्रंट ऑफिस में हम लोग करते हैं। ठीक है, बैक ऑफिस क्या हो गया, आरओसी। फ्रंट ऑफिस क्या हो गया, दो टाइप से, एक वर्चुअल और एक रजिस्ट्रार। इट इज मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय द ऑपरेटर। इट हैज ऑल द फैसिलिटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन फाइलिंग। ठीक है, ट्रेन्ड मैन पावर, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, स्कैनर, प्रिंटर, ये सब वहां पे मिलेगा। और फिर एक सेकेंड, बैक ऑफिस में क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द ऑफ आरओसी, आरडी हेडक्वार्टर्स वगैरह वगैरह। ई फॉर्म्स ऑटोमेटिकली रूटेड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, अपने आप वहीं चले जाते हैं। CSR का है तो उसका है तो। अब ये है सर्टिफाइड फाइलिंग सेंटर। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द कंपनीज टू डू देयर ई फाइलिंग, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स ICAI कॉस्ट अकाउंटेंट जो है, देयर रीजनल काउंसिल्स, लोकल चैप्टर्स, फर्म्स, प्रैक्टिसिंग मेंबर्स वर ऑथराइज्ड टू क्रिएट and set up the required facility facilitating e-form processes. ठीक है, benefits क्या है, obviously elimination of interface between the offices ROC, RD, MCAs, mutually beneficial system, effective due diligence, speed, transparent and efficiency, better supervision, monitoring, compliance। देखो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, आप ये चीज मॉड्यूल से पढ़ोगे ना, आपको घंटों लग जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको MCA 21 क्या है, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जाम में चाहे 2 मार्क्स का आए बट आपको लाइफ टाइम ये काम आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको नोटबुक से नहीं पढ़ना है, आपको सीधा वीडियो खोलनी है, 2x पे चलानी है, 1x पे चलानी है और इसको यहीं से रिवाइज करके जाना है। ठीक है, तो ये चीज सोच लो, समझ लो, इसको शेयर करना कि भाई इतना लंबा टॉपिक, बोरिंग टॉपिक बुक से करने के बजाय मैंने आपको कंसोलिडेटेड एक जगह आपको अच्छे से बेनिफिट्स और आरओसी ऑफिस और ये सब नोट्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, आप फटाफट यहाँ से रिवाइज करोगे एंड यू आर गुड टू गो।
एफिशिएंट यूज ऑफ प्रोफेशनल्स, एनवायरमेंट फ्रेंडली, इफेक्टिव यूज ऑफ डेटाबेस। ये मैंने टेबुलर फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में इसलिए बनाया ताकि आपको चीजें क्लियर हो। अब एमसीए सर्विसेज, एमसीए सर्विसेज ये हम देखेंगे अभी ऑनलाइन, ठीक है, एक बार पढ़ लो। रजिस्टर्ड डीएससी, अप्लाई फॉर डिन, व्यू मास्टर डेटा, इंडेक्स ऑफ चार्जेस, एलएलपी सर्विसेज, ई फाइलिंग, कंपनी सर्विसेज, कंप्लेंट्स एंड ऑल, फी एंड पेमेंट सर्विसेज, ठीक है, ये और भी होते हैं। ये एमसीए का V3 पोर्टल है। इट इज एमसीए ट्रांसफर कॉर्पोरेट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इन इंडिया। की कंपोनेंट्स क्या होते हैं एमसीए के? अब देखो की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ई स्क्रूटनी, ई एजुकेशन, ई कंसल्टेशन, सब कुछ आपका क्या हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा थ्रू एमसीए। नाउ ऑल अबाउट ई फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स। ई फॉर्म इज ओनली इंजीनियर्ड कन्वेंशनल फॉर्म नोटिफाइड, ये कुछ भी नहीं आएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको पढ़ना है यहाँ से प्री रिक्विजिट्स ऑफ फाइलिंग फॉर्म्स, प्री रिक्विजिट्स फॉर फाइलिंग ऑन एमसीए 21। देखो एमसीए पे जब आप फाइल करते हो आपको क्या चाहिए, अगर किसी स्टूडेंट ने जिसने भी इंटर्नशिप करी होगी उसको पता होगा कि क्या चाहिए होता है, आपको डीएससी चाहिए होते हैं, ठीक है। अब डीएससी ऑफ ईदर क्लास 2 और क्लास 3 साइन बाय सीए, ये आपने अपने एक जो आपका आईटी का चैप्टर था, आई डोंट थिंक कि अब इस सिलेबस में कहाँ पर है, बट इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया था कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है बाय सीए, मतलब यहाँ पे क्या है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो आपको क्या इशू करती है, डीएससी इशू करती है, दैट इज digital signature certificates are legally admissible in a court of law as provided under the provisions of IT Act 2000. DSC validity is of only 1 or 2 years. फिर आप उनको रिन्यू करा सकते हो। तो जब भी आप ई फाइलिंग करोगे तो एक वन ऑफ द मोस्ट प्रीरिक्विजिट आपका क्या है, डीएससी। इस पे क्वेश्चन आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, प्रीरिक्विजिट ऑफ फाइलिंग any form or anything on MC 21 you required what, you required DSC। DSC मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो कौन इशू करता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी मतलब बोले तो आईटी एक्ट के अंदर, ठीक है। और डीएससी कब तक वैलिड रहता है आपका, 1 और 2 ईयर्स। भाई कुछ नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का कितना बड़ा आ जाए, ठीक है। अब और क्या रिक्विजिट है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो चाहिए ही, उसके बिना तो कुछ कर नहीं सकते, कंप्यूटर, लैपटॉप, आपका ब्राउजर, ठीक है, और जो वर्जन्स होते हैं वो आपको चाहिए। नेसेसिटी ऑफ प्री सर्टिफिकेशन ऑफ ई फॉर्म्स, इट इज डन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑन आरओसी बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। इफ प्रोफेशनल गिव्स अ फॉल्स सर्टिफिकेट और ओमिट्स एनी material information knowingly, he is liable for punishment under section 447 and 448 of the Companies Act, besides disciplinary action of the institute which issued COP। तो अगर कोई भी, आप भी सुन लो, अगर आप CS हो, CA हो, CMA हो और आप बीइंग प्रोफेशनल जिसके पास COP है वो सिग्नेचर करता है, अगर आपने भी जानबूझ के ऐसी कोई गलती करी तो आप लायबल हो पनिशमेंट के अंडर सेक्शन 447 एंड 448, और आपकी जो भी इंस्टीट्यूट फिर जो करेगा वो तो करेगा ही अपने आप, ठीक है। फीस, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, फाइल रजिस्टर रिकॉर्डेड एनी अदर फैक्टर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑथराइज्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, ओके। अब इन केस वेयर नो ई फॉर्म इज प्रिस्क्राइब्ड, बहुत जगह ऐसी भी होती है जहां पे कोई ई फॉर्म है ही नहीं, अंडर द वेरियस रूल्स प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट the document or application shall be filed in GNL 1 और GNL 2 along with the fees as applicable। तो ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, कि ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जहां पर आपका GNL 1 GNL 2 आपका होता है। For the purpose of filing information in section 2 clause 60 of the act, such information shall be filed in GNL 3 along with the fee applicable, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट, आप क्रेडिट कार्ड वगैरह वो तो सारी जितनी भी चीजें हैं वो आप कर सकते हो। अब आपका होमवर्क सुन लो जरा क्या है, मैंने आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बताए, ठीक है। GNL 1 GNL 2 GNL 3 ये किस चीज के फॉर्म से, ये आप सर्च करोगे, देखो मैं तो बता ही दूंगी, आप अगर खुद सर्च करोगे और आप लिखोगे तो आपको लाइफ लॉन्ग क्या होगा, याद रहेगी वो चीज, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने क्या बताया था आपको, GNL 1 GNL 2 GNL 3 किस किस में फाइल होते हैं वो आपको पता लगाना है। RD आपकी स्टेट का कौन है वो आपको पता लगाना है, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं अपने MCA पे, ये आपकी MCA की साइट होती है, ठीक है। जिस बच्चे ने जो पहली बार देख रहा है नमस्ते कर लो, जिंदगी भर आपको इसी के साथ निभाना है। अब
यहाँ पे होम है, अबाउट एमसीए, एक्ट्स रूल्स, माय वर्क स्पेस, माय एप्लीकेशन, एमसीए सर्विसेज। ये आपका मेन चीज है जो आप डील करोगे। सबसे पहले आप यहीं जाओगे। देखो, एक्वायर्ड डीएससी, एसोसिएट डीएससी, ये डीएससी सर्विसेज है। तो अगर आपको एक्वायर करना है डीएससी, डीएससी क्या बताया मैंने, डिजिटल शेयर सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अगर आपको एक्वायर करना है, यू हैव टू गो हेयर। ई फाइलिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ कंपनी के जितने भी फॉर्म्स हैं सारे अवेलेबल हैं। अपलोड ई फॉर्म्स, ये लॉक लगा रखा है, मतलब आपको इस पे अपना अकाउंट बनाना होता है। डाउनलोड सबमिटेड फॉर्म फॉर रीसबमिशन, चेक एनुअल फाइलिंग स्टेटस, अपलोड डिटेल्स ऑफ स्क्रूटनी होल्डर्स डिवेंचर, अपडेट सब्सिडरी डिटेल्स, CSR 2, इनकॉर्पोरेशन, कंप्लायंस फाइलिंग, अप्रूवल, ये सारी चीजें। कंप्लेंट्स का अलग सेक्शन है, अगर कोई कंप्लेंट करते हो या कभी कभी क्या होता है आपका फॉर्म अटक जाता है और वो रीसबमिशन मांगता है, या फिर रीसबमिशन मांगता है तो यू हैव टू अपलोड अगेन। बट अगर कोई और एरर आ रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से वो कर सकते हो, कंप्लेंट रेज कर सकते हो और उसके बाद उसको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपीज, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इसके पीछे लगते हैं थोड़े से। रिक्वेस्ट फॉर स्कैन डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए, इसके लिए भी पीछे लगते हैं। अब अगर आपको किसी फॉर्म की फीस इंक्वायर करनी है तो आप यहाँ जा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ जाती हूँ, इंक्वायर फीस, ठीक है। तो आपको देखो, इंस्पेक्शन ऑफ कंपनी, व्यू कंपनी डॉक्यूमेंट्स ऑन पोर्टल, 100 रुपीज पर कंपनी, व्यूइंग एलएलपी डॉक्यूमेंट्स ऑन पोर्टल, 50 रुपीज पर एलएलपी। ये सारी इंक्वायरी यहाँ से आपको मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पेमेंट का ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब और क्या है यहाँ पे, आपका पेमेंट ड्यूटी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मतलब सब कुछ यहीं पे दिया हुआ है। तो एक बार अगर आप इस वेबसाइट को भी देख लोगे ना तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारा रहा आपका MCA 21। एंड अब अगेन सेइंग कि अगर आपको रिवाइज करना है तो डोंट गो ऑन बुक, बहुत टाइम लगेगा, फटाफट रिवाइज करना है, वीडियो निकालो और धड़ाधड़ रिवीजन कर डालो। कैसे कर डालो? धड़ाधड़। ये आपकी थी क्लास 4, ठीक है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, जो हमारा कल का क्लास का टॉपिक है, वो है आपका MOA एंड इट्स ऑल्ट्रेशन। MOA एंड इट्स ऑल्ट्रेशन। अब आपको जो करना है, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो तो आपको सर्च करने ही करने हैं, बिकॉज इट्स अ फन, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि लंबा चौड़ा आपको पूरा दिन वेस्ट करना है, नहीं, आपको 2-3 चीजें करनी होती है, इससे क्या होता है, इससे आपका दिमाग खुलता है, ठीक है। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, MOA एंड इट्स ऑल्ट्रेशन, मैं बस आपसे एक चीज चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा उसको देख के आओ, एक रीडिंग लेके आओ बेशक, बट आप उसको देखो, पढ़ो, ताकि जब यहाँ पे मेरी वीडियो देखोगे और मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, बिकॉज ये जो है रिविजनरी वीडियोज हैं, राइट। इसमें जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगी तो आपके दिमाग में ना फटाफट फटाफट वो रिकॉल होता चला जाए। कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगी, जो आपने पढ़ रखा है वही पढ़ा रही हूँ, बिकॉज इट्स अ रिविजनरी बैच, नॉट अ रेगुलर बैच, ठीक है। एंड इन फर्स्ट क्लास 1 में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको MOA दिखाया था एक कंपनी का, तो एक बार उसको और देख लेना कि किस तरीके से MOA होता है। हालांकि मैं कल क्लास में दिखाऊंगी, बट स्टिल एक बार होता है ना, माइंड में चीजें होती है तो आपको जल्दी अच्छे से रिकॉल होता है, तो ये है। एंड आई होप आप ऑडियो रिवीजन देख रहे हो मेरा, AGM का चल रहा है, खत्म हो गया मतलब AGM का, अब हमने डायरेक्टर्स का स्टार्ट करा है, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको डेली नोट्स मिल रहे हैं, एक्सेप्ट ऑन संडेज, मंडे टू सैटरडे डेली ऑडियो नोट्स आ रहे हैं, तो मेक श्योर के वहां ज्वाइन करो मुझे, ठीक है। यहाँ पे भी लाइक करो, सब्सक्राइब करके जाते नहीं हो, ऐसे चले जाते हो भाई, थोड़ा सा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। जब मैं आप लोगों को दिन रात मोटिवेट करती हूँ तो थोड़ा सा तो मोटिवेशन मुझे भी दे दो बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल, ठीक है। चलो, कल मिलते हैं न्यू क्लास में, और क्या करेंगे हम, टॉपिक MOA एंड इट्स ऑल्ट्रेशन।